चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 9th का पार्ट 3। अब ये है 1.3 द ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस। इट मीन्स इन वेजेस का मतलब क्या होता है? तो इन वेजेस का मतलब होता है जागरूक। और मिडिल क्लास का ग्रोइंग हुआ था 18 सेंचुरीज़ में। ठीक है। एंड इन और प्रिविलेजेस जितने भी बाय बर्थ के प्रिविलेजेस थे, इन सब के अगेंस्ट थे मिडिल क्लास, उन्हीं के बारे में। अब आते हैं इन द पास्ट। पीसेंट और वर्कर्स ये सभी के सभी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट तो कर रहे थे अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, बट लैक ऑफ मीन्स ऑफ प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम नहीं था इनके पास, किसी तरह का कुछ नहीं था कि ये सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंजिंग ला सके। इनके अलावा इनके अलग जो ग्रुप्स, वैसे ग्रुप जो थर्ड स्टेट से बिलोंग तो करते थे लेकिन प्रोस्पोरियस भी थे, यानी कि धनी मनी भी थे, उनके किसी के पास कमी नहीं थी, और एडुकेशन भी था उनके पास। ठीक है। और नई नई तरीके के आइडियाज़ भी थे। ठीक है। इसके बाद के पैराग्राफ में दिया है 18 सेंचुरीज़, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 18 सेंचुरीज़ में किस तरह से क्या क्या हुआ। तो 18 सेंचुरीज़ में जैसे कि आपका नया सोशल टर्म्स इमर्ज हुआ जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। अब ये लोग जो थे वो ओवरसीज़ ट्रेडिंग किया करते थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स किया करते थे, सिल्क टेक्सटाइल्स वगैरह इन सब के एक्सपोर्ट किया करते थे, जिससे ये रीचर मेंबर ऑफ सोसाइटी बन चुके थे। ठीक है। वहीं थर्ड स्टेट जो थी वो प्रोफेशन सच एज लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये सारे के सारे थर्ड स्टेट के ही मेंबर्स थे। और इनका सिर्फ अपोज एक चीज़ से था, ऑल ऑफ दिस वाज एडुकेटेड एंड बिलीव दैट, इन सब का बिलीव एक ही था कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। बाय बर्थ के अनुसार, लाइक इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई किंग है, जो किंग है हमारा, ठीक है, अब उसका जो बेटा हो, सन हो, वही किंग बने। ठीक है। कॉबलर का बेटा कॉबलर बने, इस तरह की जो थीम थी सोसाइटी में, उससे ये लोग अपने आप को अलग मानते थे, ये लोग इसके अगेंस्ट थे। ठीक है। अब ये जो अगेंस्ट की जो थिंकिंग थी ये कहाँ से आई थी, इनके बारे में देख लेते हैं। ये थिंकिंग जो थी उस टाइम, जो लोग, जो थर्ड स्टेट, अभी हम लोग ऊपर वाले में बात किए कि थर्ड स्टेट जो लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, अब उन्हीं के अनुसार वो लोग पढ़े लिखे थे तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, जिससे नए नए तरीके आइडिया डेवलप्ड हुई थी। लाइक कुछ फिलोसोफर के नेम दिए गए हैं जो मेन फिलोसोफर थे, जॉन लॉक, जीन जैकब्स रूसो, जो ट्रू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है। इसमें जॉन लॉक ने द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट्स, इन सब के अगेंस्ट बात की थी। ठीक है। ये सब के खिलाफ थे, ऑफ द मोनार्की के। ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में दिया है रूसो जो था, उसने इस प्रोग्राम को और भी कैरिड आउट किया। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू की बुक जो थी, रूसो ने अपनी ये जो थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक बुक थी, उससे इसको रिप्रेजेंटेटिव वगैरह या पीपल्स के बीच में किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किस तरह से वर्क करेंगे, गवर्नमेंट का बेस क्या है वो बताया। और द स्पिरिट ऑफ लॉ जो था मॉन्टेस्क्यू का, उसमें बताया कि किस तरह से पूरे गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, यानी कि पावर का सेपरेशन किया जाए, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इसी मॉडल पर यूएसए में भी बनाया गया था। और यूएसए ने अपने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस करके, ब्रिटेन से अलग करके यूएसए का फॉर्म किया था। ठीक है। अब इन सारे थ्योरीज़ को फ्रेंच पीपल के पास कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि मैक्सिमम फ्रेंच पीपल जो थे वो अनएडुकेटेड थे। ठीक है। यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। अब उनके लिए ये बड़ा मुश्किल था। इस वजह से जितने भी फ़िलासफ़र के आइडियाज़ थे वो सभी के सभी सैलून्स, कॉफ़ी शॉप, इन सब में जो बुक्स आते थे, न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होती थी, पीपल जो थे वो फ्रीक्वेंटली रीड करते थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ते थे, ताकि जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनको भी ये थ्योरी समझ में आ जाए। तो डेट्स ऑल, इस सेक्शन में इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू।